I am Dr. Muhammad Iqbal Rathir, spokesperson JKCCTA. We, the college contractual lecturers, have been subjected to the utmost humiliation by the Department of Higher Education of erstwhile state of Jammu and Kashmir, now Union Territory. It is we, the academic arrangement candidates working in the different colleges of Jammu and Kashmir UT, who have kept the skeleton of higher education alive. We have always worked at par with the term wherever available here. मैं आपको यहाँ पे इसकी वजाहत करना चाहूँगा, वो ये है कि कॉलेजेस में अभी तक जो पीएससी के थ्रू परमानेंट लेक्चरर्स आते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर्स आते हैं, उनकी असामियाँ अभी तक पूरी नहीं की गई है। तकरीबन जो हमारे पास डाटा है हायर एजुकेशन की तरफ से 5000 से 8000 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की असामियाँ अभी भी खाली है, मगर जो लेक्चरर्स और असिस्टेंट लेक्चरर्स एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में पिछले 20-25 सालों से, उनको अभी तक उन असामियों पे अपॉइंट नहीं किया गया है जो हमारे साथ वादे किए गए थे। Despite the above mentioned facts, the department has never paid any attention to address our genuine demand, that is regularization and job policy, which is our due right. The department has or is hell-bent to ruin our future, to ruin the future of this highly qualified lot, as most of the candidates working in the system have crossed the upper age limit or are at the verge of turning to be highly qualified, overaged, unemployed youth of the democracy. This is shameful that highly qualified lot of the democracy of this Union Territory, that we are with PhDs, we are with JRF, we are with NET, we are with highest qualifications, postdocs, and we are subjected to this humiliation. We are not being given our right, what is our what fundamental, what our constitution has guaranteed us. इस सब के बावजूद जब हमें लगा कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचा था हमारे हुकूक को पाने के लिए, वो था कोर्ट. एंड वी मूव टू द कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. आफ्टर एनालाइजिंग आवर पिटिशंस, उन्होंने हमें स्टेट्स को दिया, एंड स्टेट्स को में ये आर्डर आया कि इनकी पोजीशंस को तब तक डिस्टर्ब न किया जाए जब तक कि पूरे केस को डिस्पोज ऑफ न किया जाए. मगर जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के आला हुकाम है, उन्होंने उन डायरेक्शंस और उन जजमेंट्स की कभी भी कोई भी तामील नहीं की, और उन्होंने उनको हर वक्त ठुकराते रहे उन डायरेक्शंस को. और उसकी मिसाल में आपको एक छोड़ने पढ़ा ना होता, मेरिटोरियस न होते, अगर हम बैकडोर एंट्री से आते, हमारे लिए हमारी सिलेक्शन जो होती है वो थ्रू प्रॉपर चैनल होती है. में फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनता है, क्वालिफिकेशन देखी जाती है, एलिजिबिलिटी देखी जाती है, उसके बाद हमें सिस्टम में लाया जाता है. अगर हम इस प्रोसेस के थ्रू आते हैं, जब इन सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों को, इन सारे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कोई प्रोविज़न सोचा था, तो हमारे लिए वो के प्रोविज़न क्यों नहीं सोच सकते हैं. ये है हमारे पैटर्न डॉक्टर फयाज साहब. ही इज़ अबाउट 53-54 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ. अब 25 साल सर्विस दे के हायर एजुकेशन के सिस्टम को ये कहाँ जाएंगे. दिस इज़ द एपेस्थी. और इनको अभी सिस्टम से बाहर रखा गया है. 25 साल काम करने के बावजूद इन्हें कहा गया है कि आप सरप्लस हो, आपके लिए अभी कॉलेज में काम है नहीं. 1 अगस्त 2019 से लेकर मार्च 2020 तक हम लोगों को एक भी रुपया तनख्वाह का नहीं दिया गया, और ये हमारे लिए यूटी का बहुत ही बड़ा गिफ्ट था. और हम आपकी वसातत से गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि प्लीज़ स्पेशली एलजी सर कि इस मसले में आप खुद ध्यान दें, खुद गौर खोज करें, और हमारी जो पेंडिंग सैलरीज़ है वो एट अर्लीस्ट रिलीज़ की जाए, और ये जो हमारा जेन्युइन इशू है इसको एड्रेस किया जाए.